ओम शांति। आज का वरदान है दीपराज बाप अपने जगते हुए दीपकों को प्रति दीपावली का शुभकामना देते हुए सदा जगती ज्योत ज्ञान धृत द्वारा और योग की बत्ती द्वारा सदा खुद जगने वाले और सारे विश्व को जगाने वाले अपने बच्चों के लिए स्पेशल वरदान और स्लोगन दे रहे हैं। डेट 3 नवंबर 2021। आज का वरदान है स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विथ ऑनर भव। स्वयं के संकल्प की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विथ ऑनर भव। हर कर्म करना है तो संकल्प करना ही है। संकल्प है कर्म के पहले कल्पना करना, सोचना और प्लानिंग करना, इसको संकल्प कहते हैं। लेकिन संकल्प करने के बाद कर्म के लिए संकल्प करना गलत नहीं है, करना पड़ेगा। लेकिन कर्म के फल के प्रति जो संकल्प करते हैं ना, क्यों, क्या, कैसे, वैसे, ठीक होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो कर्म के फल के प्रति जो ज्यादा हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, वो चिंता बन जाता है। तो क्या डिसाइड करूं, ये मन में उलझन आ जाता है और स्वयं आप ही संकल्प के रूप में सजा दे देते हो। पहले जन्म में आपने जो कर्म किया है उसका सजा धर्मराज के द्वारा मिलना वो अलग बात है। वाचा कर्मणा द्वारा जो सजा मिलता है उसको भुगतना वो अलग बात है। लेकिन प्रेजेंट वर्तमान समय में ही ऐसे हम संकल्प करते हैं, इतना उसमें खो जाते हैं, संगम युग सुख का अनुभव करने के चांस है तो भी बहुत सोचते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट टाइमली स्कूल पर नहीं जाता है, डे टू डे होमवर्क नहीं करता है, ठीक से पढ़ाई नहीं करता है, पोर्शन कंप्लीट नहीं करता है, तो उनके मन में एग्जामिनेशन में डर रहता है, कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या आंसर लिखें, फेल हो गया तो। लेकिन जो रैंक स्टूडेंट है, जो रेगुलर स्टडी कर रहा है, टीचर जैसे कह रहे हैं वैसे कर रहा है, तो उनको डर नहीं रहता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस संकल्प की उलझन और सजाओं से मुक्त होना है तो पास विथ ऑनर, माना संकल्प सहित कर्म और कर्म का फल बाबा को अर्पण करो। अपनी ईश्वरी जिंदगी में आपको ऐसे लगना चाहिए कि हर कर्म में मैं एक रैंक स्टूडेंट हूं। ईश्वरीय कार्य है, भगवान मेरा साथ है,
मेरा कुछ स्वार्थ है ही नहीं, ईश्वरीय सेवा के लिए निमित्त हूं, आगे से अंत तक भगवान के कहने के आधार पर कर्म कर रहा हूं या भगवान से करा रहा हूं। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बाबा के बच्चे बनने की बात, बाबा को आप कैसे यूज कर रहे हो, उसके आधार पर और सभी अपने साथी सहयोगी लौकिक दुनिया के जो मनुष्यात्माएं हैं, उनके कर्मों के फल और आपके कर्मों के फल आप चेक कीजिएगा। भगवान का सहयोग सपोर्ट आपको कितना तक बाबा ने दिया है। हर बात में बाबा ने आपको विजयी बनाया है। वही महाभारत में दिखाया गया है, पांडव और कौरव। पांडवों के पास पांडवपति था, कौरवों के पास पावर था, पैसा था, लोग थे, लेकिन विजय किसको हुआ? तो इतना कॉन्फिडेंस, इतना एक्सपीरियंस, इतना अंदर से, जैसे कि कहते हैं ना, जिनको आईआईएम में एडमिशन दिया गया है, अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला है, तो कितना कॉन्फिडेंस से रहते हैं कि हमको अच्छे टीचर ने पढ़ाया, अच्छे कॉलेज है। वो कॉन्फिडेंस ही उनको क्या करता है, एग्जाम का डर चला जाता है। तो चेक कीजिएगा, जब अपने पर्सनल कर्म में बाबा का इतना सहयोग मिल सकता है, तो ईश्वर का ही कार्य है, तो उसमें बाबा सपोर्ट नहीं करेगा क्या? जरूर करेगा। इसीलिए पास विथ ऑनर, विथ रिस्पेक्ट, हर एरिया में, हर जगह में, हर पहलू में आपको विजय लेना है। तो क्या करना है? संकल्प सहित सब बाबा को अर्पण कर दो। और कर्म करने से पहले, बाबा ये कर्म आपका है, आप करो। ऐसा नहीं लौकिक कर्म बाबा को सौंप दो, ऐसा नहीं है। ईश्वरीय कर्म, हर कर्म में ईश्वरीय सेवा हो, भगवान का प्रत्यक्षता करने का इंटेंशन हो, भगवान को आगे रखो। पांडवों को, उसमें भी अर्जुन को क्या धैर्य था कि मेरे रथ में कौन बैठा है? कौन बैठा है? श्री कृष्ण बैठे हैं। तो वो एक कॉन्फिडेंस, इसके पहले तो हम श्री कृष्ण के मत लेकर हम युद्ध के मैदान में उतरते थे, लेकिन फाइनल में तो कुरुक्षेत्र में खुद भगवान ही हमारे साथ में है, तो डरने का क्या बात है? जब भगवान के साथ आपके साथ में हो, इतना पावरफुल टीचर आपके साथ में हो, आपको डरने का क्या बात? एक बार ज्ञान सरोवर में एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था टीचर्स लोगों के लिए। तो एक आदमी स्टेज पर आकर कहता है, मैं कौन हूं आप जानते हैं क्या? हमें क्या मालूम आप कौन है, आप बताएंगे तो पता चलेगा। तो कहते हैं, जिसके नाम पर आज इंडिया में साल में एक बार टीचर्स डे मनाते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका मैं स्टूडेंट हूं। देखिए, जो देहधारी व्यक्ति का जो स्टूडेंट है, उनमें इतना नशा है, तो हमें कौन पढ़ाता है, हमें कौन ट्यूशन देता है? लेकिन वो टीचर सिर्फ ज्ञान देते हैं, लेकिन भगवान हमारा साथ रहता है, सदा ट्यूशन देता है, फीस नहीं लेता है, सैलरी नहीं लेता है, हर सेकंड आपका क्वेश्चन का समाधान देता है, और कभी कभी खुद आपके प्रति कर्म भी करता है। तो आपको अपजय होने का चांस ही नहीं है। जब बाबा को आप यथार्थ यूज नहीं कर रहे हो, तब क्या होता है? क्यों, क्या, कब, कैसे? तो ज्यादा सोचना भी
बाबा कहते ये भी एक सजा है, पहले जन्मों का नहीं, कलयुग का नहीं, वर्तमान में आपने क्रिएशन कर रहे हो। एक है कंफ्यूजन, दूसरा है सजा। तो ये दोनों से बचने वाले, परे रहने वाले, पास तो ऑनर बनना है तो कर्म करने के पहले सब कुछ भगवान के हवाले कर दो। बाबा ऐसे ऐसे करना है, आप करो। तब क्या होगा? आपका मन लाइट रहेगा। विथ रिस्पेक्ट, हर एग्जाम में, हर टेस्ट में, चाहे लौकिक हो अलौकिक में आप पास हो जाएंगे। पास विथ ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा न खाए। शरीर का दर्द का सजा तो अलग है, चिंता का सजा तो अलग है, लेकिन मन में संकल्पों का भी सजा न आए। बाबा कहते हैं ज्यादा संकल्प करना ये भी एक सजा है। जितना चाहिए उतना ही करो, क्योंकि आपको मालूम है ड्रामा फिक्स्ड। ज्यादा संकल्प करने से ड्रामा चेंज होने वाला नहीं है। आपके संकल्पों के आधार पर ड्रामा नहीं चलता है, कर्मों का फिलॉसफी के अनुसार ड्रामा चलता है। आपने अच्छा संकल्प किया तो रिजल्ट अच्छा ही होगा, आपने नेगेटिव संकल्प किया तो नेगेटिव ही होगा। तो आप क्यों संकल्प करते हो? संकल्प करने का चांस, पावर भी बाबा को दे दो। संकल्प करेंगे तो भी बाबा को अर्पण करो, तो वो सजा नहीं होगा। धर्मराज के सजाओं की बात तो पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे रहना। धर्मराजों का सजा माना शरीर को कोई बीमारी आ गया, आपके आगे किसी ने डांटा, आपके परिवार वालों ने या ऑफिस में किसी ने गुस्सा किया, आपका पास कोई भी चीज था वो गुम हो गया। इससे भी जो बाहर से आने वाला है पहले जन्मों का है। लेकिन अभी जो बाबा कह रहे हैं प्रेजेंट संगम युग में, अभी वर्तमान समय का कर्म के फल के प्रति इतना सोचते हो। उसमें भी स्पेशली बाबा कहते ईश्वरीय कार्य में इतना सोचते हो। मैं कभी कभी देखता हूं, जिस दिन मेरे मन में जो क्वेश्चन आता है उसका ही आंसर बाबा देता है। आज एक प्रोग्राम के बारे में मैं बहुत सोच रहा था, बाबा क्या करे, कैसा करे, कैसा करे, ऐसा नहीं हो रहा है ना, रीजन क्या है? तो उसके लिए बाबा ने आंसर दिया है, बच्चे प्रोग्राम मेरा है, मैं देखता हूं, आपका टेंशन करने का जरूरत नहीं है, जो भी होगा अच्छा होगा, अब निश्चिंत रहो, सोचो। बाबा ने ठीक से सुनिएगा, निसंकल्प नहीं कहा, संकल्प ही मत करो ऐसा मत नहीं कहा बाबा ने, लेकिन एक कोई कर्म के प्रति, प्रोग्राम के प्रति बार 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 संकल्प करने का जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड वो जिम्मेदारी आपने भगवान को अर्पण किया है। तो जैसे कि समझ लो आपके कोई रिश्तेदारों को आपने हॉस्पिटल में लेकर जाके, बहुत अच्छा हॉस्पिटल जो आपके गांव में बहुत फेमस है, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा डॉक्टर के पास लेकर जाके एडमिट किया है। एक बार उनको प्रॉब्लम बताओ डॉक्टर को, तो सुनेगा। बार 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 डॉक्टर को कहने से क्या होगा? उनको भी तंग लगता है कि नहीं लगता है? इसीलिए एक बार कह दिया ना, चुप रहो, मैं देखता हूं ना। हाँ, ट्राई तो करते रहो, लेकिन बार बार सोचने का जरूरत नहीं है। यह पास विथ ऑनर होने वालों की निशानी है। सजाओं से परे रहना। कभी कभी जब ज्यादा सोचते हैं ना, हम जब राजयोग में बैठते हैं वही बात याद आता रहेगा, बाबा ये क्या है, ये क्या है, कैसे होगा, कैसे होगा। तो राजयोग करने के लिए नहीं देता है माया। ये भी एक नया रूप, ये एक्चुअली माया नहीं है, कोई बाहर का भी अटैक नहीं है, आपसे अंदर से बनाया हुआ। तो देखिए बाबा ज्ञान कहां तक लेकर जा रहे हैं। एक होता है माया से, दूसरा होता है और किसी मनुष्य आत्माओं से,
तीसरा होता है अपने किया हुआ कर्मों का हिसाब किताब से। अभी तो बाबा कह रहे अभी अभी कर रहे हो, अभी अभी फल ले रहे हो, प्रत्यक्ष फल, अच्छा नहीं खराब। तो इसको भी आपको रोकना है, पास विथ ऑनर होना है। तो वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क की बात तो मोटी है, लेकिन संकल्पों में भी उलझन पैदा ना हो ऐसी प्रतिज्ञा करो, तब पास विथ ऑनर बनेगी। किसी ने आपको कुछ कहा वाणी से, कर्म में आपका जो एक्सपेक्टेशन था, समझ लीजिए मुझे ये बस मिलना चाहिए, वो नहीं मिला, या ये ट्रेन मिलना चाहिए, नहीं मिला, वो बात अलग है। लेकिन वो कर्म का फल आने से पहले आप क्रिएशन करते हो ना संकल्पों में। हाँ, रिजल्ट अच्छा हो सकता है, मैंने बहुत सारे जगह पर देखा है, स्पेशली मैं ईश्वरीय कार्य के बारे में बात कर रहा हूं आपको। जहां भी हम जाते हैं, वैसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, क्लास ठीक से नहीं हो गया तो, वहां का टीचर कैसे रहते हैं मालूम नहीं है। और पहले पहले क्या होता था ना, हमको ठीक से हिंदी भी नहीं आता था, अलग अलग स्टेट में जाना पड़ता था। अभी भी ऐसा नहीं कि फुल हिंदी आ जाता, वैसा नहीं है, फिर भी एक लेवल तक ओके है। तो सभी लोगों के आगे हिंदी वर्डिंग नहीं आ गया तो, और क्लास में बैठेंगे किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो ऐसे तो बहुत आता था। लेकिन वहां जाने के बाद हम जो एक्सपेक्टेशन करते थे कि किनके द्वारा जो क्वेश्चन आ सकता है, समस्या आ सकती, वो नहीं, इतना स्मूथली चला जाता था। तो बिना मतलब हम क्या करते हैं, ज्यादा सोचते हैं, वो वाइब्रेशन क्रिएशन करते हैं अपने आप। तो वो भी क्या करता है, आपको संगम युग का सुख से वंचित कर देता है। ये आपने स्वयं वर्तमान समय में आपने किया हुआ कर्मों का हिसाब किताब, इसलिए ऐसा प्रतिज्ञा करो। ठीक है, संबंध संपर्क वाले आपको कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन ये तो आपके हाथ में है ना। तो आपकी में जो पॉसिबिलिटी है, जो आप क्लोज कर सकते हैं, ठीक रास्ते पर जा सकते हैं, उसको पहले क्या करो, ठीक करो। चेक कीजिएगा, स्पेशली जब कोई कर्म आपने भगवान को अर्पण कर दिया, अब एक अच्छा डॉक्टर के पास आप लेकर जाके पेशेंट को दिया है, और डॉक्टर के ऊपर डाउट करेंगे तो कैसा लगेगा, कैसा लगेगा। दूसरी बात, आपको जन्म देने वाले माँ के ऊपर डाउट करेंगे तो कैसा लगेगा। माँ ने भोजन लाकर रखा है, माँ इसमें मिर्ची से भी ठीक है, गरम तो नहीं है ना, उसमें कुछ मिक्स तो नहीं किया है ना। तो माँ के ऊपर डाउट करना आपको कैसा लगता है, वैसा ही भगवान के ऊपर डाउट करना कैसा लगता है, सोच लीजिए। ठीक है, इसलिए अपने जिंदगी को भगवान के हवाले कर देना, संकल्पी बाबा का हवाला कर देना, तब आप पास विथ ऑनर बन सकते हो। तो संकल्प रूप में भी आपका स्थिति डगमग न हो, इसे चेकिंग करना उतना आसान नहीं है। इस बात को चेकिंग करना उतना इजी नहीं है, लेकिन सूक्ष्म में जाना पड़ता है। तो आज का स्लोगन है, स्पेशली दीपावली के प्रति। लौकिक में दीपावली माना क्या है, दीप जलाना है ना। तो बाबा कहते सच्ची दीपावली क्या है, दीप कैसे जलाते हैं। तो हमारे घर में कैसे चलता है, माना पहले कैसे चलता था, वो मैं आपको कहता हूँ। हमारे घर में जो मट्टी का जो दिया, जो ओरिजिनल मट्टी का जो बनता था ना पहले, उसके बाद मोमबत्ती आ गया, उसके बाद अभी इलेक्ट्रिसिटी का सीरियल सेट लगा के रखते हैं। ठीक है, ओरिजिनली तो वो है। तो वो क्या करते थे, हमारे जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर माना जो सीढ़ी रखकर रखते थे, वहां से वो डब्बा से लेकर आते थे 4-5 दिन पहले। और घर के सामने, हमारे घर एक सर्कल में है, 3 रोड इकट्ठा मिलता है। सर्कल में क्या करते थे, वो जो दिया में, मट्टी का दिया में तेल डालकर और बत्ती डालकर, उसका बत्ती डालकर रखते थे।
शाम को 6:45 7 o'clock जब हो जाता था और किसी के घर में दिया जलाया है तो क्या करते थे, एक दिया लेकर जाके हमारे घर में जो भगवान का रूम है वहां 24/7 एक दिया 24/7 जलता था। घर में करंट चला गए तो वहां भागते थे मना दिया लेकर आने के लिए। तो वहां जाके एक दिया से वो जला के घर के सामने जितना भी जो दिया है वो क्या करते थे, जलाते थे। तो बाबा ने कहा बच्चे एक तो दिया है, उसको जलने के लिए क्या चाहिए, तेल और बत्ती। ये तो स्थूल हो गया, लेकिन रूहानियत रूप में दीपावली कैसे मनाना है। ज्ञान धृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। दीपक जगना माना रोशनी आना, रोशनी नहीं है तो अंधेरा है। अंधेरा है तो क्या है, अंधेरा है तो रूम में जितना भी साधन हो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अभी कलयुग है, अंधेरा है क्योंकि सूर्य नहीं है, तो दिया का जरूरत है। जब सूर्य नहीं है तो बल्ब चाहिए, दिया चाहिए, मोमबत्ती चाहिए, वो सभी आप हो। तो कैसे, तो बाबा कहते ये जो शरीर है ना, ये शरीर ही एक साधन है। जैसे कि वो जो रोशनी को वो पकड़ के बैठता है, रखता है, तेल को पकड़ के रखता है और बत्ती को पकड़ के रखता है, वो पकड़ने का एक साधन है। वो क्या है, वो मट्टी का दिया। तो वैसे ही ये शरीर भी बना है मट्टी से, पंच तत्वों से, एक साधन है, इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, इसने किसको पकड़ लिया है, वहां जो तिल डालते हैं यहां है संस्कार, ज्ञान, नॉलेज। ज्ञान का धृत हर रोज डालते चलो। धृत नहीं डालेंगे तो क्या होगा, उसमें मट्टी आ सकता है, पानी का मिलावट हो सकता है, अनवांटेड थिंग्स उसमें आ सकता है। जब दिया में आप सोच लीजिए, तेल के बदले में आपने पानी डाल दिया, दूध डाल दिया, मट्टी है और कुछ चीज मिक्स हो गया तो क्या होगा, वो जो बत्ती है ना ठीक से जलने की जो चाहिए वो नहीं मिलता है, उसका रोशनी कम हो जाता है। तो आज भी हमने आत्मा को सिर्फ संगम युग में ही ज्ञान का धत डाला है, ताकि सभी समय पर क्या डाला है, जो रोशनी कम होने का अनवांटेड थिंग्स ही डाला है। इसलिए दिन ब दिन आत्मा का बैटरी रोशनी कम होता ही जा रहा है। तो सदा जगती ज्योत हो, खुशी का दीपक हो, तो सदा क्या करते रहना चाहिए, योग ज्ञान का धृत। उसके बाद तो जो बत्ती है ना, उसमें जितना ज्यादा जलता ही जाता है, उसमें आगे जो ब्लैकिश आ जाता है उसको निकालना पड़ता है, तभी तो ठीक से क्या होता है, वो जलता है। वैसे ही जो विकर्म है वो जलाना पड़ता है। तो ज्ञान धृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। तो बाबा ने इस स्लोगन द्वारा हमको ये कहा है, बच्चे आप लोगों के लिए 4 दिन का दीपावली नहीं है, सारा संगम युग ही दीपावली है। हर रोज ज्ञान का दत्त डालते चलो और योग ज्यादा करते चलो और खुशी का दीपक जलाते चलो और खुशी सभी को खुशी बांटते चलो। किसी को दूध पेड़ा जामुन जिलेबी मत बांटना, ये आपके लिए भी पैसा खाली करेगा और उन लोगों के लिए भी शुगर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो खुशी का दीपक जलाओ, सभी को खुशी को बांटो। ऐसे बच्चे इस साल में सच्चे सच्चे दीपावली मनाना, बाप दादा के साथ मनाना, बाप दादा ने दिया हुआ भोजन खाना और दूसरों को खिलाना। ठीक है, अच्छा बाबा ने कहा आत्म दीपक को जलाना, न कि मट्टी का दीपक को। कभी कभी हमको तो अच्छा लगता है आत्मा का दीपक जलाना, लेकिन घर में सभी लोग रहते हैं, बच्चे तो तंग करते हैं, तब क्या करना पड़ता है, वो दीपक भी जलाना पड़ता है, लेकिन इसकी तरफ ज्यादा अटेंशन रखिएगा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।